हेलो बच्चों, वेलकम टू फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 10 मैथमेटिक्स प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। तो सेक्शन ए बी सी डी हम पहले सॉल्यूशन करा चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक देख सकते हैं। आज कराने जा रहे हैं सेक्शन ई। तो क्वेश्चन नंबर 36 से लेके 38 तक जो है केस बेस्ड क्वेश्चन है सेक्शन ई में। प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। रजनी वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज. She wanted to enjoy rides on giant wheel and played dart game. The number of times she played dart game is half the number of rides she had on giant wheel. If each ride cost 5 rupees and dart game cost 4 rupees, then she spent 28 rupees. तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द गिवन सिचुएशन एल्जेब्रिकली। तो पहले का सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, लेट कितने डार्ट गेम खेले उसने, लेट सी प्लेड डार्ट गेम। तो डार्ट गेम क्या होता है बच्चों, ऐसे मिसाइल फेंकनी पड़ती है और आगे क्या होता है, कोई चक्र होता है उसमें, और उस हिसाब से पॉइंट मिलते हैं। जिस हिसाब से ये जहाँ भी पॉइंटेड होगा, निशाना जहाँ भी लगेगा, तो उसको डार्ट गेम बोलते हैं। तो लेट द सी प्लेट डार्ट गेम इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ राइट्स सी हैड। तो नंबर ऑफ राइट्स सी हैड वाई हो गई। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में क्या है, बता रहा है कि डार्ट गेम जितने भी खेले उसने हाफ द नंबर ऑफ राइट्स, वो नंबर ऑफ राइट्स के हाफ थे। डार्ट गेम कितने खेले उसने, एक्स, तो नंबर ऑफ राइट्स का हाफ। 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये तो हो गई पहली इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन में क्या बता रहा, सेकंड कंडीशन हो जाएगी इफ ईच राइट कॉस्ट 5 रुपीज़। अब राइट की कॉस्ट क्या है 5 रुपीज़ और डार्ट गेम की कॉस्ट है 4 रुपीज़। तो डार्ट गेम कितने खेले उसने, एक्स, तो एक्स डार्ट गेम की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 4x, और नंबर ऑफ राइट्स, एक राइट की कॉस्ट कितनी है 5 रुपीज़, तो वाई राइट्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5y, और टोटल मिलाए दोनों कॉस्ट कितनी हो गई 28 रुपये। ये दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। तो ये तो हो गया एल्जेब्रिकली एक्सप्रेशन इसका। विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज शोन बाई दीज इक्वेशंस, इसके लिए हम करेंगे a1/a2 कैलकुलेट करेंगे। तो a1/a2 मतलब a1 मतलब x का कोफिशिएंट जो 2 है, और a2 मतलब सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 4 है। तो ये कट पिटा के कितना आ जाएगा 1/2। अब b1/b2 कैलकुलेट कर लेते हैं। b1 b2, तो b1 मतलब y का कोफिशिएंट इक्वेशन नंबर 1 में जो -1 है, और y का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में कितना है 5, तो -1/5 हो गया। तो यहाँ पर ये दिख रहा है साफ साफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये किसकी कंडीशन है, एक सॉल्यूशन होने की कंडीशन है। तो बोथ इक्वेशंस विल हैव यूनिक सॉल्यूशन, बोथ इक्वेशन विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है किस टाइप का सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा दोनों इक्वेशन का, ये आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मैनी टाइम्स डज रजनी राइड द जाइंट व्हील एंड हाउ मैनी टाइम्स डज सी प्ले डार्ट गेम। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो दोनों इक्वेशन है हमारी 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, और क्या है 4x प्लस 5y, 4x प्लस 5y इक्वल टू क्या है 28। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगी हमारी 2 2 जो 4x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इक्वेशन नंबर 3 के नीचे इक्वेशन नंबर 2 रख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 हो गई और दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो क्या हो गया -2y माइनस 5y माइनस 7y इक्वल टू कितना हो गया -28, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ गया 4। तो y इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखने पर क्या हो गया 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू कितना आ गया 2। तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ राइट्स
नंबर ऑफ राइड्स सी हैड 4, नंबर ऑफ डार्ट गेम सी प्लेड, कितने नंबर ऑफ डार्ट गेम खेले उसने, 2, ये आंसर आ गया। ड्रॉ द ग्राफ फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस ऑफ पार्ट फर्स्ट। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या आई थी, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या आई थी, 4x प्लस 5y इक्वल टू 28। अब इन दोनों इक्वेशन का क्या करना है, अलजेब्रिक ग्राफिकली जो है इसको शो कर देना। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहली इक्वेशन का सॉल्यूशन बॉक्स बना लेते हैं। तो x इक्वल टू 0 हो, यहाँ पर x y, तो x इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 होगा तो y इक्वल टू 4। दूसरी इक्वेशंस का बॉक्स बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 7 होगा तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 होगा तो y इक्वल टू 4। तो ये दोनों सॉल्यूशन आ गए हमारे। अब इसको ग्राफिकली शो कर लेते हैं, y एक्सिस और x एक्सिस, और ये 0 हो गया, और यहाँ पर स्केल कर लेते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 मैक्सिमम था x में, और y में क्या है, y में 4 है, 1 2 3 4। अब इस शो कर लेते हैं पहली इक्वेशन 0,0। तो पहली इक्वेशन में 0,0 कहाँ पे होगा, ओरिजिन में होगा 0,0। दूसरा पॉइंट 2,4 दिखा लेते हैं। तो 2,4 कहाँ पे होगा, ये 2,4। अभी दोनों को मिला लेते हैं, दोनों पॉइंट को। ये तो आ गई पहली इक्वेशन। पहली इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब दूसरी इक्वेशन के लिए 7,0। 7,0 का एक पॉइंट ये है, ये 7,0 है, और दूसरा पॉइंट है 2,4। 2,4 ये यही है दूसरी इक्वेशन के लिए 2,4। इन दोनों पॉइंट को मिला लेते हैं। तो ये दूसरी इक्वेशन का ग्राफ आ गया, 4x प्लस 5y इक्वल टू 28। अब दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, 2,4 पे, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है। तो ये तो ग्राफिकली आपको ऐसे शो करना था इसको। अब है क्वेश्चन नंबर 37। रामा हैड हर 2 फ्रेंड्स वेंट टू पिज़्ज़ा शॉप। दे ऑर्डर्ड ए मीडियम साइज पिज़्ज़ा whose radius is 4 centimeter. They divided the pizza in such a way that each one of them get 2 equal slices. तो एक पिज़्ज़ा खरीदते हैं और उन प्रत्येक को हिस्से में कितनी 2 पिज़्ज़ा स्लाइस आती हैं। तो आप इन पे बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ पिज़्ज़ा स्लाइस। तो पिज़्ज़ा स्लाइस का सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे हम, फर्स्ट का होगा कंप्लीट एंगल 360 का होता है, तो 6 पीस करने हैं, तो 6 एंगल होंगे इक्वल, तो क्या होंगे 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना आ गया 60 डिग्री, सेंट्रल एंगल 60 डिग्री आ गया। सेकंड का है फाइंड द एरिया ऑफ पिज़्ज़ा स्लाइस। पिज़्ज़ा स्लाइस का एरिया क्या होगा, यानी एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। तो क्या होगा θ/360 मल्टी पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा स्लाइस का एरिया कितना हो जाएगा, पिज़्ज़ा स्लाइस, तो पिज़्ज़ा स्लाइस का एरिया होगा 60/360 मल्टी में क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टी आर, आर कितना है 7 × 7, तो ये कैंसिल हो गया और ये 4 टाइम्स 6 टाइम कट गया, 2 3 जा ये हो गया 11। तो ये कितना आ गया हमारा 77/3, कितना आ जाएगा 77/3, जिसको हम कितना लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पिज़्ज़ा स्लाइस का एरिया आ गया। अब आपको पेरीमीटर निकालनी है, फाइंड द पेरीमीटर बता रहा है। तो पेरीमीटर कितनी होगी, पेरीमीटर से पहले हम लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेते हैं, यानी ये वाली लेंथ, ये लेंथ ऑफ आर्क है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला θ/360 मल्टी 2 पाई आर ये होता है, तो 60/360 हो गया, मल्टीप्लाई 2 मल्टी 22/7 मल्टी आर कितना है 7, 7 से 7 कैंसिल,
6 टाइम कट गया, 2 3 जा, तो ये कितना आ गया 22/3। तो 20/3 आर्क की लेंथ आ गई। अब दोनों रेडियस ऐड करनी पड़ेंगी पेरीमीटर निकालने के लिए। तो पेरीमीटर ऑफ पिज़्ज़ा स्लाइस क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ पिज़्ज़ा स्लाइस, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, लेंथ ऑफ आर्क तो ऐड होगी और रेडियस क्या है, 2 रेडियस ऐड हो जाएंगी, 2 × 7, तो ये आ जाएगा 22/3 प्लस में 14, ये हो जाएगा हमारा 3 और 22 + 42, ये कितना आ गया 64/3। तो ये आ गई हमारी पेरीमीटर ऑफ पिज़्ज़ा स्लाइस। बस आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, मिक्स नंबर में चेंज कर देना है इसको। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 21/3 सेंटीमीटर आंसर। तो ये पेरीमीटर आ गई पिज़्ज़ा स्लाइस की। अब निकालना है अगला क्वेश्चन, ये चॉइस का क्वेश्चन है। इफ द शॉपकीपर गिव्स 2 पिज़्ज़ा, one of 3 centimeter and other of 4 centimeter radius, instead of 1 pizza radius 7 centimeter at same price, what would Rama prefer? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पिज़्ज़ा स्लाइस जो होंगी 3 सेंटीमीटर रेडियस की और एक है 4 सेंटीमीटर रेडियस की। तो अभी हमें देखना पड़ेगा व्हाट वुड रामा प्रिफर इफ द शॉपकीपर गिव्स 2 पिज़्ज़ा, one of 3 centimeter, other of 4 centimeter radius, instead of 1 pizza of radius 7 centimeter at same price, what would Rama prefer? तो हम ये करके कर लेते हैं, इसकी है 3 और इसका 4 सेंटीमीटर्स, एंगल वही रहेगा क्योंकि 6 डिवाइड करना पड़ेगा दोनों पिज़्ज़ा को। तो अब देख लेते हैं इनका एरिया का सम क्या आता है। तो एरिया ऑफ पिज़्ज़ा ऑफ रेडियस एंड 4 सेंटीमीटर रेडियस, तो थीटा यानी 60/360 मल्टीपाई आर स्क्वायर और प्लस में क्या है 60/360 मल्टीपाई, यानी एक पिज़्ज़ा की रेडियस R1 है, दूसरी की R2। तो यहाँ पर जो है ये तो कट गया, ये भी कट गया, इसको कॉमन ले लेते हैं 1/6 और पाई भी कॉमन है, पाई को मतलब 22/7, अंदर है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, तो कितना हो गया 22/7 × 42, R1 कितना है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा R2, तो ये कट गया, तो हमारा 11/21, अंदर बचेगा 9 + 16, तो कितना हो गया है 11/21 × 25, ये हो जाएगा 11×5 = 55 का 5 हासिल 5, 11×3 22 और 5 27। अब ये हमारा आ जाएगा कितना 21, ये हो जाएगा हमारा कितना 13 2/21 सेंटीमीटर। अब कौन सा पिज़्ज़ा प्रिफर करेगा रामा, भाई जिसमें उसको ज़्यादा मिलेगा वही प्रिफर करेगा। तो अगर 2 पिज़्ज़ा लेता है तो दोनों का एरिया इतना आ रहा, दोनों स्लाइस जो उसके हिस्से में आएंगी, और जबकि जो अकेला पिज़्ज़ा था यानी उसका कितना था एरिया 25 and 2/3, तो 22 उसका था 22/3, यानी एरिया ऑफ पिज़्ज़ा जिसका क्या था रेडियस कितनी थी इसकी 7 सेंटीमीटर, तब एरिया था इतना और अभी एरिया इतना है, तो कौन सा प्रेफर करेगा, रामा विल प्रिफर पिज़्ज़ा ऑफ 7 सेंटीमीटर रेडियस, सिंस क्या है एरिया ऑफ पिज़्ज़ा विथ 7 सेंटीमीटर वो कितना है इतना, ग्रेटर देन इन दोनों के सम के बराबर, मतलब सम के से ज़्यादा है, तो ये वाला प्रेफर करेगा ज़्यादा एरिया जिसका होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 38,
A farmer had a triangular piece of land. He put a fence parallel to one of the sides of the fields as shown in the figure. ABC is a scale drawing of fields which is made on the scale of 1:8. इस पे बेस्ड क्वेश्चन करने हैं आपको. बाय थेल्स थ्योरम which sides of fields are proportional. तो क्वेश्चन नंबर 1 है बाय थेल्स थ्योरम which sides of fields are proportional. तो क्योंकि ST क्या है, फर्स्ट पार्ट का आंसर, सिंस ST पैरेलल टू QR इन ट्रायंगल PQR. तो इसलिए क्या होगा, ये इसको इक्वल प्रोपोर्शन में हो जाएंगी दोनों साइड. कौन सी, PS और QS और PT अपॉन TR. तो ये हो जाएगा बाय थेल्स थ्योरम. थेल्स या BPT बात एक ही है. बाय थेल्स थ्योरम. तो पहले वाला तो ये हो गया. अब है सेकंड पार्ट. इफ साइड PQ इज 640 मीटर. अगर ये बता रहा है कि ये 640 मीटर है, तो ये अगर ये ट्रायंगल बना दिया है ऐसे, यहाँ पे ऐसा है P और ये क्या है S, ये है T और ये है Q और ये है R. तो PQ इज 640 मीटर. तो PQ पूरी क्या है, 640 मीटर है ये. और PS इज 160 मीटर और ये क्या है, PS 160 मीटर है. देन द साइड्स PQ एंड P आर डिवाइडेड इन विच रेशियो बाय द फेंस. तो रेशियो क्या है हमारे पास सेकंड पार्ट में, PS अपॉन क्या होता है, QS होगा, इक्वल टू PT अपॉन TR. अब क्योंकि PS कितना है, PS हमें दे रखा है 160 और QS हमें निकाल चुके हैं. तो QS कितना था, ये QS क्या हो जाएगा, 640 माइनस 160. तो सबसे पहले तो QS निकाल देना आपको. QS इक्वल टू कितना होगा, 640, क्योंकि PQ हमें दे रखा है 640 मीटर. तो QS कितना होगा, 640 माइनस 160 कितना हो गया, 480. तो QS की जगह में 480 लिख लेते हैं. और PT अपॉन TR. तो PT अपॉन TR भी उसी रेशियो में होगा जो रेशियो इनके बीच में होगा. तो क्या हो गया, 1:3. तो PT अपॉन TR और या PS अपॉन QR, तो दोनों किस रेशियो में होंगे, 1/3. दोनों साइड्स को 1:3 में ये ST डिवाइड करेगा. अगला क्वेश्चन, इफ पॉइंट D इज 20 मीटर अवे फ्रॉम A. अब यहाँ पर ये डायग्राम इसका बना लेते हैं. यहाँ पे ऐसा है, ये A D और ये B है C. यहाँ पर E पॉइंट है, D पैरेलल टू BC है यहाँ पे. और यहाँ पे बता रहा है 20 मीटर अवे फ्रॉम A. D क्या है, 20 मीटर अवे फ्रॉम A, मतलब AD कितना है, 20 मीटर है. थर्ड पार्ट का आंसर, AD कितना है, 20 मीटर अवे फ्रॉम A, मीन्स AD इज 20 मीटर एंड AB एंड AC आर 80 मीटर. तो AB कितना है, पूरा AB दे रखा है 80 मीटर का और AC दे रखा है 100 मीटर का रिस्पेक्टली. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ PT. और वैल्यू ऑफ PT निकालना में हमें वैल्यू ऑफ PT निकालना. तो कैसे निकालेंगे इसको, तो थेल्स थ्योरम से हम ये निकाल लेते हैं. इन ट्रायंगल ABC क्या होगा, AD अपॉन BD इक्वल टू होगा AE अपॉन CE. तो AD कितना है 20 और BD कितना हो जाएगा, BD हमारा हो जाएगा 80 माइनस 20 यानी कितना 60. तो ये आ गया BD 60 मीटर होगा और AE अपॉन CE ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 1:3. तो AE अपॉन CE 1:3 यानी AD अपॉन BD और AE अपॉन CE
1:3 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, पहले हम AE की वैल्यू निकालेंगे, एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि रेशियो आ चुका है तो हम AE को क्या मान लेंगे, x। तो CE कितना हो जाएगा, 100 - x। तो AE को हमने x मान लिया और CE कितना है, 100 - x हो जाएगा, क्योंकि AC साइड पूरी दे रखी है 100 मीटर, तो ये हो जाएगा 1/3 3x 100 - x, ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 100 और x इक्वल टू कितना आ गया, 25 मीटर। तो x हमारा 25 मीटर आ गया, यानी AE कितना है, AE है 25 मीटर। अब जो फील्ड और जो एक्चुअल ट्रायंगल जो हमने ड्रॉ करा है पेपर में, दोनों के बीच में कितना रेशियो दे रखा है, ये बता रहा था 1:8। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बता रहा था कि दोनों के बीच में, इसके बीच में कौन से स्केल पे ड्रॉ किया गया है, 1:8। 1:8 मीन 8:1, मतलब ये फील्ड है, ये फील्ड की डायमेंशन अगर क्या है 8 है, तो ट्रायंगल जो ड्रॉ किया गया उसकी डायमेंशन कितनी है, 1। तो वही हमने यहाँ पे स्केल यूज़ करना है। तो PT और AE में कितना रिलेशन है, अगर हम PT अपॉन में AE करेंगे तो PT अगर कितना है, PT 8 है, 8 यूनिट, तो AE कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। तो PT निकालना, AE हमारे पास 25 है, तो PT अपॉन 25 इक्वल टू 8, यानी PT कितना हो जाएगा, 200 मीटर आंसर। तो बच्चों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।